आजकल की आरामदायक जीवन शैली में बहुत नरम गद्दों पर सोने, बहुत नरम स्पंज वाले सोफों पर बैठने, मोबाइल को कंधे पर दबाकर बात करने या स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने, ये सब कुछ जब बहुत लंबे समय तक किया जाता है तो शरीर की संरचना में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पोस्चर बिगड़ जाता है। वैसे तो योग के सभी आसन रीढ़ की हड्डी को समग्र बनाने में, पोस्चर को सुधारने में और पूरे बॉडी को अलाइन रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। उनमें से आज हम जानते हैं कुछ आसन। पहला हम जानेंगे ट्विस्ट। सुखासन में इसी पोजीशन में बैठ जाएं, क्रॉस लेग। एक हाथ को हम विपरीत घुटने पर रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे रखेंगे और उसके बाद अपने कंधों को और अधिक पीछे घुमाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे। तो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को अलाइन करने, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा आसन है पर्वत आसन। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब अपने पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छा खिंचाव आता है और बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होता है। धीरे से वापस आएंगे। तीसरा हम करेंगे उत्कट आसन। पैरों में कंफर्टेबल दूरी। श्वास लेते हुए हमें पंजों पर आना है, हाथों को कंधे के लेवल पर लेना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठना है। कुछ देर इस स्थिति में रुकना है। धीरे से श्वास लेते हुए हम वापस आ जाएंगे और आसन से वापसी करेंगे। ये बैलेंसिंग का पोस्चर हमारे माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, पैरों को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी को अलाइन करता है। इस प्रकार से योग के आसन को नियमित करने से आप अपने बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आइए इसी विषय पर जानेंगे कुछ विशेष प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। देखा ये गया है कि हमारे शरीर का जो अलाइनमेंट है, बैलेंस, वो बराबर नहीं रहता है, क्योंकि हम एक हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे से कम। एक बाजू ज़्यादा हम आराम से बैठते हैं, दूसरी बाजू से कम। एक पोस्चर ले रही है, पाँव इस तरफ ही रखना, उस तरफ हम नहीं रखते। यानी हमारे अलाइनमेंट में ही सब गड़बड़ है। बहुत ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। जैसे आप बैठकर उठते हो तो दोनों पैरों के बीच का अंतर बिल्कुल समानांतर हो, दोनों पैर पर सही वजन देकर आप उठे हों और इसकी आदत डालें। जब आप चल रहे हो तब भी ध्यान से दोनों पैरों पर ध्यान रख के चलें। जब आप कुछ काम भी कर रहे हो तो अगर राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से भी कोई न कोई काम ज़रूर करें कि जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहे। योग में तो यही है कि अगर आसन एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे आसन से करते ही हैं, इसलिए अलाइनमेंट ठीक रहता है। दिन में बहुत बार ऊपर की ओर देख लें, क्योंकि आगे बैठकर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा ट्विस्ट कर लें। हर घंटे थोड़ा सा उठ के चल लें, बड़ा कमर पर भारीपना नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, और ये करते रहेंगे तो शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और साथ में मन भी सही चलेगा। नमस्कार।